हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे यानी कि रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे का हो, जीडीओ, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ, कोई भी एग्जाम, रेलवे टेक्नीशियन, ड्राइवर, कोई भी हो, यानी कि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एक नंबर से यानी कि करेंगे। ये चैप्टर रेशियो का क्वेश्चन है, यानी कि अनुपात, जिसको बोलते हैं अनुपात। ठीक, यही क्वेश्चन इसको करेंगे। आज क्लास 1 है, प्रैक्टिस सेट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी कि एक नंबर में बोला है, एक क्लब में महिला की संख्या एक क्लब में महिला की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात इतना है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात इतना हो गया। क्लब में अब महिलाओं सदस्यों की संख्या क्या होगी? यानी कि महिला सदस्य बोला है। यानी कि चार ऑप्शन है। ए नंबर में 600, बी नंबर में 750, सी नंबर में 900, डी नंबर में 1200। ये निकालते क्या होता है आंसर आंसर इसका। यानी कि क्लब में महिला की संख्या तो लिखेंगे पहले महिला। महिला कितना है? महिला यानी एक क्लब में महिला की संख्या 3x मानेंगे। इसके बाद पुरुष, पुरुष के लिए यानी कि 2x मानेंगे। कितना हो गया? इसके बाद इसमें हाल ही में 300 महिला, यानी कि इसमें 300 महिला प्लस ऐड हो रही है। इसमें 300 महिला ऐड हो रही है। ठीक, इसको करेंगे यानी कि अनुपात में इसको बट्टा में कर लेते हैं। तो 3x हो गया बटे 2x हो गया। और उसके बाद बोला है हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हो रही है, यानी कि महिला में इसमें शामिल हो रही है। तो प्लस 300 लिखेंगे, इतना होती है। और अनुपात इतना हो गया, 5:2 हो गया। तो बराबर में लिखेंगे कितना हो गया? तो 5/2 हमारा हो गया। यानी कि यहाँ बोला है तो इतना हो गया। तो क्लब में महिलाओं सदस्यों की संख्या क्या होगी? ठीक, इसी तरह करेंगे। यानी कि कोने का नहीं बराबर में कोने का नहीं, यानी कि इसमें बराबर है तो कोने का नहीं गुना कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 3x प्लस 300 बराबर यहाँ पे 5, 5 गुना 2x कितना होगा? 10x बराबर 3 दूना 3 और 2 6x प्लस 300 गुने 2 यानी कि 600 हो गया। यहाँ पे 10x, यहाँ पे 6x, घटेगा तो क्या होगा? 4x बराबर 600 हो गया। यानी कि x 4 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि 600/4 कटेगा तो कितना होगा? यानी कि 15 चौका 60, 150 मरतबे। x बराबर हमारा क्या आया? 150 मरतबे। इतना हमारा हो गया। अब बोला है यानी कि क्लब में अब महिलाओं सदस्य की संख्या क्या होगी? तो यानी कि इसमें देखेंगे महिला सदस्य की संख्या, यानी कि ये मान रखेंगे, पुरुष का नहीं, महिला का बोला है तो महिला का मान रखेंगे। x बराबर हमारा 150 आया। तो महिला के यानी क्या है? x यानी कि 3x महिला का है प्लस 300 और है। x की जगह पर मान पुट करेंगे तो 3x की जगह पर 150, 150 प्लस 300 इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे? 15×3=45, 450 प्लस यानी कि 300 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 750 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 750 हो गया एक नंबर क्वेश्चन। अब करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 2 को, जो दिया है 3 संख्या का गुणनफल 10,290 है और संख्या 3:5:2 के अनुपात में है। तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या यानी कि ज्ञात करें। यानी कि अभी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आरपीएफ में क्या करेंगे? यानी कि 3 संख्या है, क्या है? यानी कि इस तरह यानी कि रेशियो में जो क्वेश्चन दिया है उसको एक्स में मान लेते हैं। और जो 2 डॉट है यानी कि रेशियो, उसका मतलब होता है गुना। क्या करते हैं? पहले 3 संख्या तो 3x गुने 5x गुने क्या 2x हो गया। यानी कि 3 संख्या बराबर क्या गुणनफल कितना दिया? 3 संख्या का गुणनफल 10, 2, 9, डबल 1 यानी सिंगल जीरो दिया, 10,290। इतना देने पर यानी तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या बोला है, इसको पहले गुना करेंगे। 5×3=15, 15 दूना 30, एक एक से यहाँ पे दूसरी का x, तीसरी का x, क्या लिख देंगे? x क्यूब। तो 30
एक्स क्यू बराबर 10 290, यानी कि 30 क्या है गुना में, उधर जाएगा तो भागा में। एक्स क्यू बराबर 10 290 बटे क्या होगा, यानी कि 30 कटेगा, कितना होगा, एक जीरो कट गया। अब 3 से इसको घटाएंगे, क्या होगा, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, यानी कि एक्स क्यू बराबर हमारा आया 343, यानी कि यहाँ पे एक्स क्यू। तो ऐसा संख्या लेंगे जिसका भी क्यू हो तो क्यू क्यू से कट जाएगा, यानी कि 343 किसका क्यू होता है, 343 यानी कि 7 का क्यू होता है। 7 गुने 7 गुने 7 अगर करेंगे तो 343 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि एक्स क्यू बराबर, यानी कि कितना का क्यू, तो 7 का क्यू बराबर में ऊपर ऊपर कट गया, एक्स बराबर क्या आया हमारा 7 निकल कर आया। ठीक, अब बोला है इसी में यानी 3 संख्या में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसको क्या करते हैं, इसमें यानी कि सब संख्या का मान निकाल लेते हैं पहले। ठीक, इधर निकालते हैं सब संख्या का मान। पहले में क्या है, यानी कि 3x है, 3x एक्स के ऊपर कितना है 7 है, 3 गुने 7, 7 3 का 21। उसके बाद 5x है, 5x है तो 5 की जगह पर क्या है, एक्स के बाद 7 लिखेंगे, 7 पचे 35 हो गया। एक नंबर यहाँ पे निकला है, 2 नंबर। उसके बाद 3 नंबर में यानी कि 2x, तो 2 गुने 7 बराबर क्या आया 14। इसी में बोला है 21 आया, 35 आया, 14। इसमें बोला सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमारा 35 आया है। तो ऑप्शन में 35 है हमारा आंसर, यानी कि सही है, बी आंसर हमारा करेक्ट होगा। अब करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 3 को। तो दिया है मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा जिंक और लेड के इतना इतना के रेशियो में, यानी कि 13:6:1 के अनुपात के मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार इतना केजी है तो पुर्जे का कुल भार कितना होगा, यानी कि टोटल भार पूछा है हमसे। तो पहले क्या करेंगे, एक धात्विक पुर्जा में, यानी कि धात्विक पुर्जा में तांबा दिया है, हो गया तांबा। उसके बाद क्या लेंगे, ले दिया है जिंक हो गया। उसके बाद क्या दिया है, यानी कि लेड हो गया, यानी कि 13x दिया है इसका क्या दिया है 6x, इसका क्या दिया है केवल लेड का x, इतना दे दिया है। उसके बाद बोला है अनुपात मिश्रण से बने यदि इस पुर्जे में जिंक का भार कितना दिया है, जिंक का भार दिया है यानी कि 990 केजी, सॉरी 90 केजी जिंक का भार दिया है, यानी कि 90 केजी। तो एक्स रह जाएगा, तो एक्स बराबर क्या होगा 90/6, 15 छक 90, एक्स बराबर यानी कि क्या होगा 15 हमारा एक्स बराबर आया। उसके बाद बोला है इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा, यानी कि पूरा इस टोटल को भार पूछा है। पहले इसको दोनों को तीनों को ऐड करते हैं, 13 अच्छा 19 एक 20x आया हमारा। उसके बाद बोल रहा है कुल भार, एक्स जब हमारा कितना आया कुल भार, यानी कि जिंक का एक्स बराबर यानी कि 15 आया, यानी कि टोटल दिया था ना यहाँ पे जिंक का भार इतना था। उसके बाद इतना निकला एक्स बराबर 15 आया, एक्स बराबर जब 15 आया तो बोला पुर्जे का कुल भार, तब 20 एक्स बराबर कितना लिखेंगे, यानी कि 15 हो गया, 15 दूना 30 केजी, यानी कि 3 से हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 4 को, यानी कि दो संख्या का योगफल 20 है और उन संख्या का अंतर 2.5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। यह भी RRB NTPC स्टेज 1 29/12/2020 यानी कि सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि दो संख्या का योगफल बोला है। दो संख्या हम कोई भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं, पी क्यू आर भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एक्स वाई मान के क्वेश्चन को चलते हैं। यानी कि दो संख्याओं का योगफल मतलब जोड़ होता है। दो संख्या यानी कि एक संख्या एक से मानेंगे प्लस योगफल मतलब जोड़, दूसरी का संख्या वाई मानेंगे, योगफल कितना दिया है यानी कि 20 दिया है, हो गया 20।
उसके बाद बोला उन संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब यहाँ पे घटाव रहेगा, यानी कि यही संख्या होगा लेकिन यहाँ पे अंतर बोला, अंतर मतलब होता है घटाव। x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 2.5 हो गया। तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2, समीकरण से निकालते हैं। हो गया, प्लस माइनस है, वाई वाई सेम है, कट गया, एक एक्स यानी कि 2x, यानी कि यहाँ पे होगा क्या चीज़, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे है क्या है प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा यानी कि 2x प्लस 2x बराबर 20x, सॉरी 20 प्लस 2.5 कितना होगा, जोड़ेंगे तो देखिए 20 दो 22 यानी कि 22.5 कितना हो गया, 2x गुना में है उधर जाएगा तो भागा होगा, x बराबर यानी कि 22.5 बटे 2, इसको कटाएंगे, 2 का 2 दशमलव 2 दूना 4 2 पचे 10, 11.25 आया, x बराबर 11.25 हमारा कितना आया। अब हमको चाहिए y का, तो क्या करेंगे, x का मान किसी में रख सकते हैं, तो हम रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण कितना है, x प्लस वाई बराबर 20 दिया है, ठीक, x प्लस वाई बराबर 20 दिया है, x हमारा कितना आया है 11.25, तो इसको लिखेंगे 11.25 प्लस वाई बराबर क्या होगा 20, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा, वाई बराबर 20 माइनस क्या 11.25, इसमें से घटेगा तो क्या होगा, तो वाई बराबर इसमें से घटेगा, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 11.25 है, इसको घटाएंगे कितना होगा 5 के 5 7 2 दिए 8 दशमलव, वाई बराबर इतना आया, एक्स बराबर इतना आया, तो वही बोला है 4 नंबर में, इतना इतना संख्या इतना इतना हो तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो हमारा संख्या मिला एक्स का अलग है वाई का अलग है, उन्हीं संख्याओं को हम बट्टे में कर देते हैं एक्स और वाई, क्या कर देते हैं यहाँ पे एक्स बटे वाई लिख लेते हैं, हमारे एक्स का मान कितना आया 11.25 बटे वाई का मान 8.75, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, सेम है, दशमलव खत्म, हमारा सिंपल बचा इतना। इस अब इसको कटाएंगे, पहले छोटे अंक से कटाते हैं, 5 से कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है, इकाई अंक हमको पता है, इकाई अंक जब 5 है तो 5 दोनों को कटाएंगे, क्या होगा ऊपर 5 से कम 5 दूना 10, ठीक, एक बचा 10, 5 दूना 10 पाँचा 25, इतना आया। अब इसको कटाएंगे, 5 से कम 5, 5 से कम 5 कितना 3, 5 सत्ते 35 हो गया, 35 हुआ, इसके बाद कितना आया 5 पाँचा 25, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसको कटाते हैं, यानी कि 2 2 5 बटे 175, अब इसको कटाएंगे तो 5 चौका 20 पाँचा 25, 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 पाँचा 25, यानी कि 45 बटा 35 आया, 45 बटा 35, 45 बटे 35 को कटाएंगे तो 5 नवा 45, 5 सत्ते 35, यानी कि 9 बटे 7 आया हमारा, ऑप्शन में क्या है 9, 9 बटे 7, 9/7, इसको लिख सकते हैं 9/9 हमारा 7, इसका करेक्ट आंसर यानी कि डी नंबर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया 4 का। अब करते हैं 5 नंबर, ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, बोला है अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है और इनके व्यय का अनुपात इतना है, यदि इनमें से प्रत्येक महीना इतना रुपये बचाता है तो अमर की आय ज्ञात करें, यानी कि अमर और कोमल 2 व्यक्ति है, उसकी आय का अनुपात इतना दे दिया है, ठीक,
पहले क्या करेंगे, यानी कि माना 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 क्या लिखेंगे, अमर की आय, माना अमर अमर की आय बराबर x मानेंगे। ठीक, उसके बाद कोमल की आय, कोमल कोमल की आय क्या मानेंगे, तो y मानेंगे। ठीक, यानी कि आय का अनुपात हो गया, यानी कि इतना तो आय का अनुपात इतना दिया है, यानी कि x बटे y लिख सकते हैं इसको, यानी कि x बटे y बराबर कितना अनुपात है, 5/4, इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, यानी कि कोई एक मान लेते हैं, अगर x लेते हैं तो y यानी कि भागा में तो हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा, तो x बराबर यानी कि 5/4y इतना हो गया। इसके बाद करते हैं यानी कि समीकरण, क्या अभी समीकरण नहीं मानते हैं, उससे स्टेप और ले जाते हैं, चूंकि उसके बाद बोला है इतना का हो तो इतना, यानी कि अनुपात यदि इतना प्रति में इतना बचाता हो, फिर उसके बाद बोला व्यय का अनुपात इतना होता है, तो इसको फिर x और y ले लेंगे, x बटे y पूरा बढ़ लेते हैं माइनस, यानी कि 6000 बचाता है इतना, बटे y भी दोनों इतना बचाता है, बोला उसके बाद भी दोनों इतना बचाता है, बराबर में कितना बचाता है, तो 2/1 बचाता है, इसको बट्टे में लिख लेंगे कर कर, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यानी कि कोने का गुना कर सकते हैं, तो अगर एक है यहाँ पे x है, तो गुना करेंगे तो x होगा, x के मान कितना है 5/4y, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/4y माइनस 6000 बराबर 2y, और इसमें करने गए तो 2y माइनस 6×1200 इतना आया हमारा। 4y में से 2y घटा तो कितना होगा, यानी कि 3y/4 होगा, बराबर में 12,000 में 6,000 घटा तो 6,000 बचेगा, इतना हो गया। यानी कि यहाँ पे 3y ऊपर से ऊपर कटा था, तो 3×2 = 6, यानी कि 2,000 कोने का निगुना होगा, तो y बराबर हमारा कितना आया 8,000। इतना होने के बाद यानी क्वेश्चन में फिर बोला है इतना हो तो अमर की आय ज्ञात करें, तो अमर की आय बराबर, यानी कि अमर की आय बराबर क्या होगा 5/4, यानी कि अमर क्या है कितना है, यानी कि 5/4 एक मान रख सकते हैं, 5/4 y की जगह पर कितना रख सकते हैं, y की जगह पर बराबर, यानी कि गुणे 8,000 हो गया। तो इसके बाद यानी कि 8,000 है, 4×8 यानी कि 2,000, 2,000 गुणे 5 यानी कि 10,000 हमारा इसका करेक्ट आंसर आया, यानी कि 10,000 आय बराबर इतना प्रतिमा उसका रुपया, यानी कि 10,000 यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में, यानी कि 5 नंबर का आंसर होगा डी, यानी कि 10,000 प्रति, यानी कि उसका आय है प्रति माह। अब करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 6 को, जो बोला है दो भार एक और एक, दो भार है 27 kg और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा, एक ग्राम में है एक केजी में है, यानी कि केजी वालों को मान चेंज कर देंगे। ठीक, ग्राम ग्राम यानी कि आ जाएगा हमारा आंसर। दो भार है यानी कि 27 kg, एक है क्या 27 kg रेशियो क्या लिखेंगे 108 ग्राम, यानी कि 27 kg को यहाँ पे बदलेंगे, यानी कि ग्राम, यानी कि ग्राम है ग्राम में बदल देंगे, क्या होगा केजी को, यानी कि 1000 ग्राम को 1 kg बोलते हैं, रेशियो 108 ग्राम। अब यहाँ 27, इसको कटा सकते हैं, 27 से 108 कितना मरतबे कटेगा 27 चौका, यानी कि 4 मरतबे कटा, अब कितना आया 1000 रेशियो, यहाँ पे कितना है, यानी कि यहाँ पे क्या 4, अब 4 से 1 इसको कटाएंगे, कितना मरतबा कटेगा 250 मरतबे, 200
50, यहाँ से 1 मरतबा कटा है, रेशियो 1, 250 रेशियो 1 हमारा करेक्ट, 250 रेशियो 1 आया हमारा करेक्ट आंसर। क्या है ऑप्शन में 250 रेशियो यानी कि 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 का बी करेक्ट है। अब चलते हैं 7 नंबर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 7 को, जो दिया है प्रज्ञा ने अपनी जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिला की आमंत्रित किया, यानी कि पुरुष और महिला का आमंत्रित करने का रेशियो कितना है 7:6 आमंत्रित किया यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी। नहीं बोला पुरुष की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी थी। जब पुरुष की 56 थी तो महिला को निकालेंगे, अगर महिला यानी पुरुष को दे दिया है, महिला का पता नहीं है, तो महिला को अगर निकाल लेंगे तब दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा कुल मेहमान की संख्या मिलेगी। पहले क्या करते हैं, यानी कि प्रज्ञा अपने जन्मदिन की पार्टी पर इतना के अनुपात में पुरुष और महिला, क्या है पुरुष बटे महिला, पुरुष बटे महिला है यहाँ पे, ठीक। पुरुष बटे महिला कितना है, बराबर में पुरुष बटे महिला 7/6 दे दिया है, इतना का रेशियो में आमंत्रित किया। यदि आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी, पुरुष की संख्या कितना बोल दिया, यानी कि यहाँ पे 56 लेंगे, पुरुष की संख्या यानी कि 56 थी, महिला की संख्या नहीं बोला है, पुरुष की संख्या यानी कि 56, महिला की संख्या महिला यानी कि रहने दिया है महिला को महिला लिखेंगे, इतना हो गया, बराबर में 7/6 मिला। तो पहले क्या करते हैं, महिला की संख्या निकालते हैं। तो महिला की संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, तो कोने का नहीं गुना करेंगे, यानी कि इसमें और इसमें करेंगे। 7 महिला गुना होगा, बराबर में क्या होगा 56 गुने 6, इतना हो गया, यानी कि 7 क्या है गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि महिला को ले लेंगे, महिला बराबर क्या होगा, तो 56, महिला बराबर क्या होगा 56 गुने 6 बटे यानी कि 7/56, महिला बराबर क्या आया, महिला बराबर यानी कि 8×6 = 48 हमारा महिला की संख्या है। उसके बाद बोला है यानी कि शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या, महिला कितना था, इसके बाद पुरुष का पहले 56 था, दोनों महिला पुरुष, यानी कि किसी भी पार्टी में महिला पुरुष आ सकता है, यानी कि आमंत्रित कोई भी करेगा, महिला और पुरुषों को नहीं कर सकता है, जानवर को आमंत्रित नहीं कर सकता है। तो पहले महिला का 48 आया, प्लस पुरुष का पहले कितना था 56 था, प्लस 56, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 8×6 = 14, 5×4 = 10, यानी कि 104 हमारा कुल मेहमान की संख्या 104 आया। कुल मेहमान कितना आया हमारा 104, जो कि कहाँ है, देखिए डी नंबर में 104 है, कुल मेहमान निकल चुका, यानी कि यह भी RRB NTPC स्टेज 1 है कि RPF यानी कि सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 7 नंबर हो गया।